और इस जेल भरो आंदोलन का जो मुख्य टॉपिक होगा वो यहाँ का ज़मीन होगा। अगर सरकार हमको डराने के बाद में हमारे लोगों को जेल डालने के बारे में अगर बात करती है साथियों, उससे पहले हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और लाखों की संख्या में जेल भरो आंदोलन करेंगे। और पिछले कई बार भारत मुक्ति मोर्चा देशव्यापी आंदोलन किया है साथियों, और देशव्यापी आंदोलन करने के वजह से इनको राष्ट्रीय स्तर का बहुत सारे जो निर्णय है उसको वापस लेना पड़ा। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, पिछले समय पे किसान विरोधी उन्होंने कानून, अगर हम लोग कानून और संविधान की और फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकार की बात करें तो है क्या मामला, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अनुसूचित इलाके से कोई भी सरकार हो या निजी कंपनी हो जमीन अधिग्रहण कर ही नहीं सकता, ये पहला बात है। तो जमीन अधिग्रहण कर ही नहीं सकता, इसका मतलब आपका जमीन को यहाँ पे कोई भी जोर जबरदस्ती से ले नहीं सकता। उन लोग अपने हिस्से का प्रयास जरूर कर सकता है, आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं ले सकती। क्यों जबरदस्ती नहीं ले सकते? क्योंकि संविधान में आपके लिए अधिकार लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड इलाके में मालिक के समर्थन के बगैर कोई भी कंपनी खोल ही नहीं सकता, समर्थन के बगैर। तो आप लोग समर्थन नहीं देंगे, यहाँ पे खुल ही नहीं सकता है, ये पहला बात है। तो 1997 का जो आप अगर जजमेंट को आप निकाल के अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो आदिवासियों के फेवर में निर्णय दिया और वो जो वेदांता का जो फैक्ट्री है वहाँ से उसको हटाना पड़ा। ये हमारे पड़ोसी राज्य में हो चुका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस आम सभा के माध्यम से जशपुर जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि संविधान के विरोध में आप लोग निर्णय नहीं लीजिए, नहीं तो ये जो आम सभा है ये बहुत बड़ी जन आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो कन्वर्ट है ऐसा परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा। मैं प्रशासन को इस आम सभा के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि आने वाले समय पे ये जो आम सभा है मजबूत होते होते यूरेशिया के लोगों, आप यूरेशिया जाओ, ये मामला खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे लोगों का ज़मीन को छीनने का काम कर रहा है। यही लोग हैं जो हमारे लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे बहुत अच्छे मित्र चौहान साहब ने एक चीज़ कहा था, मैं मूलतः कुकुंद्री गांव का रहने वाला हूं, बासिन में हम लोग बसे। तो कुकुंद्री और बासिन की जो दूरी है वो ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ पे जब मेरा बचपना था तो मैं देखता था कि हमारे कुकुंद्री के गांव में कपड़ा को बुनने का काम किया करते थे करघा में, मैं अपने आंखों से देखा हूँ मैं। लेकिन हमारे मित्र ने जो कहा कि हमारी जो काम था हमारे से चतुराई से चुरा के किसको सुपुर्दगी कर दिया गया। तो आपने बड़ी जोरदार तरीके से कहा कि भाई बनिया लोगों को सुपुर्दगी कर दिया गया है। अगर ये जो सरकार है, ये सरकार वास्तव में अगर हमारा हितैषी होता तो हमारे जितने भी जो चौहान बिरादरी के लोग हैं, जो लोग कपड़ा बुनाई करने में महारत हासिल थे, सरकार इनके लिए फैक्ट्री बना के इनका रोजगार को और दुरुस्त करता। लेकिन इनको रोजगार ना देके इनकी हाथ की जो कला थी उसको दूसरे जगह से शिफ्टिंग किया। यही चीज़ है इनका षड्यंत्र साथियों। उसी तरीके से मैंने देखा कि हमारे जो कुकुंद्री गांव में जब मैं बचपन अपना जी रहा था तो वहाँ पे लुहार लोग औजार बनाते थे। आज लुहार के पास में औजार बनाने का फैक्ट्री नहीं है और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्री को, जो लुहार लोगों का फैक्ट्री होना चाहिए था, वो सभी चीज़ों को अभी जैसे रायगढ़ का जिंदल ही देखिए, वो पूरा का पूरा अपने कब्जा में ले लिया। तो इसी तरीके से हमारा जो गांव के लोग तेल पेरते थे, वो तेल पेरने का जो मामला, ये जो सोयाबीन तेल खाते हो कौन बनाता पता है? अडानी बनाता है, अडानी बनाता है। हमारे ओबीसी समाज के लोग तेल पेराई का काम करते थे, तीली उनके नाम से भी जाना जाता था। वो तमाम चीज़ें आप लोगों से छीन छीन के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके पास में हस्तांतरण करने का षड्यंत्र चल रहा है। और ये जो यहाँ पे कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे जो परम मित्र हैं अनुरंजन भगत जी को बार बार बोला जा रहा था कि ये जो ज़मीन है, तुम विकास विरोधी आदमी हो, तुम जो मोटरसाइकिल से चल के आए हो, उस मोटरसाइकिल का जो फ्रेम है वो लोहे से बना हुआ है। ऐसा बहुत सारा आधा घंटा उन्होंने भाषण दिया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को कभी अगर हमारे ज़मीन की अगर लोहे की ज़रूरत पड़ी, गंभीरता से सुनिएगा, तो 100% मालिकाना हक के साथ में, ओनरशिप के साथ में अगर भारत सरकार को अगर ज़रूरत पड़े तो आप ही लोग इसमें का लोहा को निकाल के सरकार को बेच देना।
लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है मालिकाना, ओनरशिप, मालिकाना। तो इसमें क्या है कि अभी जैसे वहाँ पे जिंदल फैक्ट्री बिठाया है, तो जिंदल फैक्ट्री बिठाया है तो वहाँ पे ST SC OBC का जो मालिकाना है वो जीरो है। पूरा पैसा वो कमा रहा है, पूरा अपना जो गोदाम है वो भर रहा है, और हमारे लोगों को धूल धुआं और मौत दे रहा है। तो अगर भारत सरकार के पास में लोहे की इतना कमी हो जाएगी, तो इस आम सभा के माध्यम से मैं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन के लोगों को मैं ये आश्वस्त देना चाह रहा हूँ कि हमारे ये जो जमीन के मालिक लोग बैठे हुए हैं, भारत सरकार को लोहा की जरूरत पड़ेगी, स्टील की जरूरत पड़ेगी, तो निकाल के स्वयं मालिक के रूप से आप लोग खुद खनन करके भारत सरकार को बेच देना, ताकि भारत सरकार की जो लोहे की जरूरत है वो भी पूरा हो जाएगा, पैसा पूरी तरीके से आपको भी मिल जाएगा, और ये जो जमीन का 100% मालिकाना भी आपके पास में रहेगा। लोहा लेने से मतलब है ना, जमीन छीन के लोहा लेने का तो कोई कानून है ही नहीं कि भाई जिंदल जैसे लोग आ जाएं, अडानी जैसे लोग आए और हमारे जमीन के ऊपर में कब्जा करें, वो भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र में। तो ये तो हमारे आदिवासियों के साथ में बहुत भयंकर अन्याय है। और ये पूरे के पूरे भारत देश के हर प्रदेश में जो अनुसूचित क्षेत्र है साथियों, इसमें इनका आंख नजर लगा के देखने के पीछे का कारण क्या है कि हमारे जमीन के अंदर में 80,000 लाख करोड़ की कीमती धातुएं हैं, 80,000 लाख करोड़ रुपए की। और ये जो राशि मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये इतनी बड़ी राशि है, इतनी बड़ी राशि आज तक मुकेश अंबानी नहीं कमा पाया है, गौतम अडानी नहीं कमा पाया जितना आदिवासियों के पास में। तो वो कीमती धातुएं लकीली आप बोलिए, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के जमीन में है। जहां जहां आदिवासी पूरे भारत देश में बस रहा है, वहीं पे ये चीज बसा हुआ है, पूरा उन्हीं के जमीन के अंदर में है। तो बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने हमें ओनरशिप का हम लोगों को अधिकार दिया। हम लोग यहाँ पे सिर्फ नागरिक नहीं हैं, वी आर नॉट ए ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर ओनर ऑफ इंडिया। हम लोग यहाँ पे सिर्फ नागरिक नहीं हैं, हम लोग भारत देश के मालिक हैं, आदिवासी लोग। इसलिए आपको कोई भी गुमराह करने वाली बात बोले, आप उनकी बात को नहीं मानना है, क्योंकि ये आपका समता जजमेंट का हम लोग आप लोगों को, ये हमारे अनुरंजन भाई हैं, हमारे चौहान भाई हैं, इनको समता जजमेंट का जो हाईकोर्ट का जो फैसला हमारे आदिवासियों के पक्ष में आया है, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आज हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, थोड़ा सा डिम होता था, कभी लाइट आता था। ऐसा होने के वजह से ऐसा हुआ साथियों कि वो प्रिंट जो कागज़ को निकल नहीं पाया है। तो संविधान आपके पक्ष में है, सुप्रीम हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो आपके पक्ष में है ना, और भारत मुक्ति मोर्चा के बतौर कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी आपके पक्ष में हैं। बस आप लोगों को बरगलाना नहीं है, अगर आप बरगला जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना हो जाएगा। लेकिन आप लोग जिस मतलब कि मुस्तैदी के साथ में यहाँ पे आप लोग जमा हो रहे हैं, आप लोग इसके विरोध में खड़े हैं, मैं 200% श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ कि ये जो आप लोगों का मालिकाना है, इस मालिकाना के ऊपर ना शासन ले सकता है, प्रशासन ले सकता है, ना निजी कंपनी ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि संविधान आपके फेवर में है, हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो आपके फेवर में, सब कुछ आपके फेवर में, कोई जोर जबरदस्ती ले ही नहीं सकता है। बस हमारे समाज से जो साथी लोग इसको बेचने के पक्ष में हैं, उन लोगों को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एकमुश्त जब एक तरह से जब यहाँ पे विचार गढ़ जाएगा कि हमें अपना ज़मीन किसी भी सूरत में नहीं देना है, तो ज़बरदस्ती सरकार कर ही नहीं सकती। ज़बरदस्ती सरकार करेगी, वो खुद फंस जाएगी, देशद्रोह के मामला उनके ऊपर में आ जाएगा। और सरकार का क्या है, सरकार तो बदलते रहता है। अभी 2023 में चुनाव हुआ, 2028 में चुनाव होगा, तो सरकार का क्या है, वो तो बदल जाता है। तो सरकार जब बदल जाता है, तो ये जो केस है, ये जो संविधान द्रोह वाला काम सरकार के द्वारा और जशपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये बड़ा गंभीर मामला खड़ा हो जाने वाला है। ऐसा नहीं कि लोग शासन में है, प्रशासन में है तो उन लोग कुछ भी कर सकता है। इतनी इजाज़त भारत का जो संविधान है, भारत का कानून, वो देता नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं होने के वजह से ये सब मामला खड़ा हो जा रहा है साथियों। इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और पिछले कई सालों से भारत मुक्ति मोर्चा देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। अगर शासन और प्रशासन इस आम सभा के बाद में भी अगर बाज नहीं आता है, और भी अगर आप लोगों को प्रस्ताव लेके दबाव करने का प्रयास करता है, तो साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं
कि भारत मुक्ति मोर्चा आप लोगों की ज़मीन की संरक्षण के लिए माननीय वामन मेश्राम की सहमति से पूरे देश भर में भारत व्यापी आंदोलन किया जाएगा, भारत बंद किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये किसी तरह से अगर ये मामला आप लोगों के विरोध में थोड़ा ज़्यादा टाइप का होना शुरू हो जाएगा साथियों, तो हम लोग एक डेट निर्धारित किए हैं 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को हम लोग पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। और इस जेल भरो आंदोलन का जो मुख्य टॉपिक होगा वो यहाँ का ज़मीन होगा। अगर सरकार हमको डराने के बाद में हमारे लोगों को जेल डालने के बारे में अगर बात करती है साथियों, उससे पहले हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और लाखों की संख्या में जेल भरो आंदोलन करेंगे। और पिछले कई बार भारत मुक्ति मोर्चा देशव्यापी आंदोलन किया है साथियों, और देशव्यापी आंदोलन करने के वजह से इनको राष्ट्रीय स्तर का बहुत सारे जो निर्णय है उसको वापस लेना पड़ा। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, पिछले समय पे किसान विरोधी उन्होंने कानून बनाया था और हमारे जो मालिकाना कुछ समय छीनने का प्रयास किया था। उस दरमियान में हमारे जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के बहुत सारे किसानों ने पूरा रोड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन आप लोगों को मैं और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जो भारत मुक्ति मोर्चा का ही एक और संगठन है, उसका नाम है राष्ट्रीय किसान मोर्चा, और राष्ट्रीय स्तर पे उस किसान विरोधी कानून का विरोध किया था। तो जब महाशक्ति के रूप में ये विरोध जब फैलना शुरू किया साथियों, तो भारत सरकार को वो जो 3 किसान विरोधी कानून को कचरे डब्बे में डालना पड़ा, पहला। दूसरा उपलब्धि भारत मुक्ति मोर्चा का मैं बताना चाहूँगा, बीच में इन्होंने CAA, NRC ये सब कानून उन्होंने लाया था। इसका मतलब होता है कि CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो बिल लाया था, नागरिकता संशोधन बिल, तो भारत सरकार ने यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव क्या था साथियों कि 1953 का बर्थ सर्टिफिकेट आपको पेश करना पड़ेगा। ऐसा सरकार का प्रस्ताव था कि 1963 का जो बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास में होगा वो इस देश का मूल निवासी होगा, और जिनके पास में 1953 का जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कहाँ का होगा, वो दूसरे देश का होगा। मतलब कि आप लोग खुद सोचिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, हाथ खड़ा कीजिए तो 1953 का किनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र किनके पास में? किसी के पास में है? हमारे बुजुर्ग लोग इधर बैठे हुए हैं। यानी कि उस कानून के हिसाब से मेरे प्यारे माता पिता लोग, हम लोग इस जगह के हैं ही नहीं। अगर उस प्रस्ताव के, उस कानून के आधार पे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 1953 में कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा? तो ऐसा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पास करता है। तो उस दरमियान में भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश भर में आंदोलन किया, और उस आंदोलन का जो टॉपिक रखा साथियों कि हमारे पास में 1953 का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 1953 का, लेकिन हमारे पास में हमारा शरीर जिंदा है। इस शरीर जिंदा शरीर में खून है, हम इस खून से हम DNA चेक कराएंगे, और ये जो NRC है और जो CAA है, हम इसको DNA के आधार पे समर्थन करेंगे। तो भैया जब DNA चेक शुरू हो जाएगा तो जिनको वे लोग बाहर के लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वही लोग बाहरी हो जाएंगे। तो ये दूसरा बहुत बड़ा उपलब्धि है कि उन्होंने उस NRC और CAA के कानून को साथियों कचरे डब्बे में डालने के लिए मजबूर हो गया सरकार। मैं देशव्यापी आंदोलन को बता रहा हूं, और आने वाले समय पे हमारे तमाम आदिवासियों के अधिकार को लेके, मौलिक अधिकार को लेके, ये जो टांगर गांव का ये जो जगह है जहां पे यहाँ पे जो स्टील प्लांट बिठाने का प्रयास, सफल प्रयास किया जा रहा है साथियों, ये आने वाले समय पे भारत मुक्ति मोर्चा की वजह से नेशनल इशू बनने वाला है। और मैं पूरे दावे के साथ में और गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आपकी यहाँ पे 1 इंच जमीन नहीं छीनने वाली है, क्योंकि हम लोग कई साल से हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा में काम कर रहे हैं। और इस संगठन की सबसे बड़ी विशेषता ये कि समझौता करता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग भी काम कर रहे हैं, और जो गलत है वो हर हाल में गलत है, और जो सही है वो सही है। जो चीज़ सही है हम उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो ये हक अधिकार छीनने का मामला ही नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल स्थिर एक जगह पे एकदम अडिग टिके रहना है। अरे नहीं देना तो नहीं देना है, संविधान आपके फेवर में है, हाईकोर्ट का जजमेंट आपके फेवर में है, आदिवासियों की जो पूरा देशव्यापी जो एकता है वो आपके फेवर में है। भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रव्यापी संगठन है। दोनों संगठन के मदद से ये जो कांसाबेल टांगर गांव का जो ये मामला है ये राष्ट्रव्यापी होने वाला है। और मैं कम शब्दों में बस एक श्योरिटी में देना चाहता हूं
कि आपकी जो ज़मीन है वो हर हाल में बचेगी, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं है, आप लोगों का नहीं है, ये मामला पूरे भारत देश के आदिवासियों का अस्मिता का सवाल है। और जहाँ पे हक अधिकार और अस्मिता की बात आएगी साथियों, तो हम लोग भारत सरकार को भी जवाब देंगे, प्रशासन को भी जवाब देंगे कि आदिवासी लोगों का जो रूढ़ी प्रथा थी, जिस समय पे जब हमारा कबीलाई गुण था, जिस समय पे हम लोग अपनी कबीला में कानून व्यवस्था चलाते थे, वो कानून व्यवस्था आज वर्तमान में नहीं चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हम न्याय करने के मामले में आज भी माहिर है और आने वाले समय पे इसका जवाब भारत सरकार को भी दिया जाएगा। एकता बना के रखे रहिएगा, और जब भी हमारी ज़रूरत आपको आन पड़ी आंदोलन के संदर्भ में, हम लोग दोनों पांव के साथ में, लोग बोलते हैं हम एक पांव के साथ में खड़े हैं, हम लोग दोनों पांव के साथ में खड़े हैं, और अंतिमतः ये लड़ाई हम लोग हर हाल में जीतेंगे। इसी बातों के साथ में अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।